नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आइए अब आपको बड़े दिलचस्प वीडियोस दिखाने का सिलसिला शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कटाव की वजह से मंदिर का एक हिस्सा गिर गया। इसका वीडियो सामने आया है। रामपुर के पास नोगली में नेशनल हाईवे पर बना ये मंदिर कटाव की जद में आ गया था। आज सुबह इसका एक हिस्सा जमीन धंसने की वजह से अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। अब मंदिर को भी खतरा बना हुआ है। आसपास की जमीन धंस गई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से कई घर चपेट में आ गए। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में चट्टान खिसकने की वजह से यह हादसा हुआ है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर है। मजदूर कश्मीर के रहने वाले थे। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मौसम विभाग ने लोगों को खतरनाक जगह पर जाने से एहतियात बरतने को कहा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ये तस्वीरें हैं। यहां इस हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की खबर है। ये मजदूर कश्मीर के रहने वाले हैं। मंडी के सुंदरनगर में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब दो घर लैंडस्लाइड की चपेट में आए। इससे 6 लोगों की मौत हो गई। कई और लोगों के दबे होने की आशंका है। जिस जगह यह हादसा हुआ वो सुंदरनगर का जगमबाद इलाका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक बड़ा इलाका मलबे से भरा है। रात के अंधेरे में दबे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी है। मौके पर एम्बुलेंस भी खड़ी है ताकि तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा सके। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 4 जेसीबी मशीन लगाई गई। जरूरत पड़ने पर ब्रेकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं खतरे को देखते हुए आसपास के कुछ घरों को खाली करवाया गया है, क्योंकि आसपास का पूरा इलाका मलबे से भर गया है। यह हादसा मंगलवार शाम को हुआ जब अचानक पहाड़ से एक बड़ा हिस्सा मकान पर आकर गिरा। हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि जब मलबा आ रहा था तब नीचे भगदड़ मची हुई थी। कई लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई। सुंदरनगर जम्मंग बाग में भारी लैंडस्लाइड, मकान क्षतिग्रस्त। बहुत ज़्यादा मलबा आया है। सोनू भाई का घर भी है बोलते हैं यहाँ पर। ओहो, भारी लैंडस्लाइड। हादसे पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दुख जताया है, लेकिन इस हादसे ने सुंदरनगर के लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है लेकिन कुदरत का टॉर्चर खत्म नहीं हो रहा है। अजमेर में सड़क पर बह रही नदी को पार करने की कोशिश में पिता पुत्र नदी में बह गए। दरअसल भारी बारिश की वजह से सागरमती नदी पूरे उफान पर है। इसके बावजूद यहां पिसंगन इलाके में जान जोखिम में डालकर पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतरे। लोगों ने मना किया, लेकिन पिता पुत्र नहीं माने। दोनों पानी के तेज बहाव में उतरे और उसका सामना नहीं कर पाए और कुछ ही पलों में असंतुलित हुए सागरमती नदी में बह गए। हालांकि पास में मौजूद ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई पिता पुत्र को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जिला प्रशासन लगातार लोगों को पानी के तेज बहाव से दूर रहने की चेतावनी दे रहा है, फिर भी लोग जोखिम उठाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुसा हुआ है। प्रशासन ने यमुना के पास बने लोहा पुल को बंद कर दिया है। मोनेस्ट्री मार्केट की लगभग 250 दुकानें बंद करनी पड़ी हैं। घरों में भी पानी भरा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं हथनीकुंड बराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली डूब रही है। पानी भरा हुआ दिल्ली के कई इलाकों में। मोनेस्ट्री बाजार जहां दुकानें बंद हैं, लोगों के घर जहां पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। यमुना के पास बने इलाके पानी में डूब रहे हैं।
यमुना पर बने लोहा पुल को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में बारिश से हालात खराब हैं। आपको उधमपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ के हालात के बीच एक गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। यहां बरसाती नाले में बाढ़ आने के चलते महिला को निकालने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। बारिश के कहर का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। तो ये जेसीबी के जरिए जिस महिला को लेकर जाया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर, वो दरअसल गर्भवती महिला है। उधमपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। पहलगाम में भारी बारिश की वजह से लिद्दड़ नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हर घंटे जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी झेलम नदी में पहुंच रहा है। इसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। झेलम नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं अनंतनाग में पिछले 10 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उधर पहाड़ पर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें देखिए आप, बारिश के बाद किस तरह नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। वहीं फिरोजपुर में सतलुज नदी पूरे उफान पर। नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में 112 गांव बाढ़ से प्रभावित। यहां पर जो हुसैनी वाला अहेट है उसकी तरफ करीब 2,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। इस वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। बांध को कोई नुकसान ना हो, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ सेना की टीम लगाई गई है। सेना ने कई दिन से मोर्चा संभाला हुआ है। बांध की मजबूती के लिए यहां काम किया जा रहा है ताकि फिरोजपुर को बचाया जा सके। बारिश की मार से सिर्फ पहाड़ी राज्य नहीं बल्कि मैदानी राज्य भी परेशान हैं। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, यहां कई जिलों में बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। अंबाला की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस कदर बारिश हुई, लोगों के घरों में सैलाब आ गया। तस्वीरें देखिए, किस कदर लोग परेशान हैं। घर में बारिश का पानी भर चुका है। घरों में रखा सारा सामान खराब हो रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे इन मुश्किल हालात में जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। उधर उत्तराखंड के रानीखेत में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। फौरन इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। यह हादसा इतना भयानक था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। नीचे लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। तभी खौफनाक दृश्य घटता है और एक बड़ा सा पत्थर एक बुजुर्ग के ऊपर गिरता है। हालांकि बुजुर्ग ने दौड़ लगाकर लैंडस्लाइड वाले एरिया को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन पत्थर की रफ्तार के आगे एक न चली और एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिर गया। जैसे ही यह हादसा होता है, 2 युवक पलटकर बुजुर्ग की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक कई पत्थर बुजुर्ग के ऊपर गिर चुके होते हैं और जब वो बुजुर्ग को निकालते हैं तो वो बुरी तरह लहूलुहान हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें खड़े हो पाना भी मुश्किल होता है। बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे ने स्थानीय लोगों को दहशत से भर दिया है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड कुदरत की मार से कराह रहा है। एक तरफ बाढ़ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड का खतरा। नासिक में एक नाबालिग लड़के ने गर्लफ्रेंड को छेड़ने के शक में एक भिखारी की पत्थर मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बेरहमी से हत्या करने के बाद शव के पास डांस किया। दरअसल नाबालिग अपनी प्रेमिका के साथ होटल के पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब उसकी प्रेमिका पानी की बोतल लेने गई तो वहां एक भिखारी बैठा था। लड़के को शक हुआ भिखारी उसकी प्रेमिका से छेड़छाड़ कर रहा है
उसने गुस्से में उसके सिर पर पत्थर दे मारा। इस घटना में भिखारी की मौत हो गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, संदिग्ध नाबालिग को हिरासत में लिया। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, 15 लोग घायल हो गए। विवाद कूड़ा डालने को लेकर शुरू हुआ, देखते ही देखते खूनी जंग में बदल गया। इस खूनी संघर्ष में किसी के कंधे में चोट आई तो किसी के सिर में। इस लड़ाई में जो ज्यादा कूदा लहूलुहान हो गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग गली में लड़ रहे हैं। कोई लाठी भांज रहा है तो कोई पत्थर उठाकर मार रहा है। इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हो गए, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं। जब पुलिस को इस लड़ाई की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया, लेकिन जब नहीं माने तो लाठी लेकर खदेड़ना पड़ा। इस लड़ाई में 2 दरोगा और 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। बाद में पुलिस घायलों को अस्पताल लेकर गई। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक दलित लड़की कूड़ा डालने जा रही थी, लेकिन कुछ कूड़ा देवी सिंह कश्यप के घर के सामने गिर गया। इसी कूड़े ने दलित और कश्यप जाति के बीच दंगल करा दिया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कूड़ा बहाना था, असली लड़ाई तो गांव की सरकारी जमीन को लेकर हुई, जिस पर कश्यप समाज शिव मंदिर बनाना चाहता था और दलित समुदाय रविदास मंदिर, और कूड़े ने आग में घी डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। यूं तो ये सांड सड़क पर शांत होकर खड़ा था, तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्हें सड़क पार करनी थी। उन्होंने सांड से बचते बचाते सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी सांड अचानक पीछे मुड़ गया और बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर हवा में उछाल दिया। तस्वीरों में देखिए, सांड के हमले से बुजुर्ग कई फीट ऊपर उछलकर जमीन पर गिरे। हमले के बाद सांड मदमस्त होकर आगे बढ़ गया। सांड के हमले की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हमले के बाद वहां दहशत फैल गई। कई लोग डरकर भागते दिखाई दिए, तो कुछ लोग थे जो बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें उठाया। सांड के हमले से बुजुर्ग व्यक्ति को काफी चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। उधर रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच बेबीलोन टावर में आग लग गई। देखते ही देखते बिल्डिंग की 7वीं फ्लोर तक ये आग फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के कांच टूटकर गिरने लगे। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। फंसे हुए लोगों में चीख पुकार मच गई। आग से शॉर्ट सर्किट न हो, इसलिए पूरे टावर की बिजली काट दी गई। वहीं चारों तरफ से बिल्डिंग पैक होने और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन फायर ब्रिगेड ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी को बाहर निकाला और बमुश्किल आग पर काबू पाया। रेस्क्यू के दौरान प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय पूरी घटना पर नजर बनाए रहे और अधिकारियों से मामले में पूरी जानकारी लेते रहे। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। यहां फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कल पुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प हो गई, जिसका नुकसान एक सब्जी विक्रेता को उठाना पड़ा। सब्जी विक्रेता ने इस बात की थाने में शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ वोट चोरी के आरोप में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी को गाली देने के मामले में राहुल गांधी के विरोध में रैली निकाल रहे थे। तभी कानपुर की मेस्टन रोड पर दोनों का काफिला आमने सामने आ गया और दोनों में झड़प हो गई। बीच बचाव कर रही पुलिस से भी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की देखने को मिली। मामला सब्जियां फेंकने तक पहुंच गया। कांग्रेसी लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, उधर से बीजेपी का जुलूस आया, आपस में इन लोगों की बहस होने लगी। सब्जियां मेरी लगी थी, वहाँ फेंक फेंक के मारने लगे। इधर गल्ला देख रहा, वहाँ से पैसे भी गायब थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि सियासी लड़ाई में एक सब्जी वाले का बड़ा नुकसान हो गया। इसकी भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं जानता। अमेरिका के हवाई द्वीप में जो किलाउ ज्वालामुखी है वो रुक रुक कर फट रहा है, उसमें विस्फोट शुरू हो चुका है। इसके बाद प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। किलाउआ ज्वालामुखी से लाल लावा लगातार निकल रहा है। गगनचुंबी लावा की तस्वीरें वैसे देखने में काफी दिलचस्प हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये पिछले साल के अंत से अपने शिखर क्रैटर से तकरीबन हर हफ्ते एक बार लावा उगल रहा है। दिसंबर के बाद से ज्वालामुखी का ये 32वां विस्फोट था। हालांकि राहत की बात यह है कि लावा हवाई राष्ट्रीय उद्यान के शिखर क्रेटर में ही सीमित रहा है और इससे घरों या इमारतों को कोई खतरा नहीं है। किलाउआ हवाई द्वीप का हिस्सा है, जो हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में तब डर का माहौल बन गया जब खेत में किसानों के सामने विशाल अजगर एक गाय के बच्चे को निकल गया, उसका दम निकल गया। गाय के बच्चे को निवाला बनाने वाला अजगर 10 फीट से भी ज्यादा लंबा था। उसने खेत में घास खा रहे गाय के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। खेत पर मौजूद किसानों ने गाय के बच्चे को बचाने की कोशिश की। लाठी डंडों से अजगर पर हमला बोला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जब अजगर ने गाय के बच्चे को उगला तो वो मरा हुआ निकला। ये घटना ललितपुर के सिलावन गांव की है, जहां अजगर से आसपास के गांव में भी दहशत का माहौल हो गया है। मौके पर पहुंचे लोग अजगर का वीडियो बनाने में लग गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर उसे नदी में छोड़ दिया। तब जाकर कहीं किसानों की सांस में सांस आई। राजस्थान के सिरोही में कुएं से 2 बड़े अजगरों का रेस्क्यू किया गया। दोनों अजगर पिछले 8 महीने से कुएं में ही थे, जिससे पूरे गांव में दहशत थी। 50 फीट गहरे कुएं में जान की बाजी लगाते हुए रेस्क्यू रास्कल्स की टीम के सदस्य चिंटू यादव ने बहादुरी के साथ दोनों अजगर को बाहर निकाला। दोनों अजगरों को निकालना आसान नहीं था, लेकिन चिंटू यादव ने सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों अजगरों का रेस्क्यू करने में कामयाबी हासिल की। इन दोनों अजगरों की लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा है, जो पिछले 8 महीने से गांव खारा के एक कुएं में थे। अजगर के डर से गांव के लोगों ने कुएं का पानी तो दूर बल्कि उसके पास जाना भी बंद कर दिया था। इस बात की सूचना सरपंच को मिली तो उन्होंने रेस्क्यू रास्कल्स टीम को बुलाया। रेस्क्यू किए गए दोनों अजगरों को वन विभाग की टीम अब ऋषिकेश के जंगलों में छोड़ेगी। आप धरती पर हो या फिर अंतरिक्ष में, बिना खाना खाए तो आप नहीं रह सकते, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री किस तरह खाना खाते हैं, इसको लेकर एक वीडियो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने साझा किया है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में खाने को लेकर अपने अनुभव के बारे में बताया है, जिसे शुभांशु ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए शुभांशु बताते हैं कि अंतरिक्ष में अगर आप खाने के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते तो गड़बड़ हो सकता है। इसे शुभांशु एक नई कला सीखने जैसा बताते हैं और खाने को लेकर एक मंत्र देते हैं, जिसके हिसाब से धीमा ही तेज है।
I'm drinking my coffee right now. I'll just show you an example of how it happens. Look at that. You can even eat water in space. इस वीडियो का सबसे रोचक हिस्सा तब आता है जब शुभांशु ने खाना पचाने के बारे में बताया है, क्योंकि अंतरिक्ष में खाना पचाने के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके लिए पेरिस्टॉल्सिस नाम की एक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है, जो गुरुत्वाकर्षण से अलग होती है। मतलब सिर ऊपर हो या सिर नीचे, गुरुत्वाकर्षण हो या न हो, आपका शरीर हमेशा भोजन पचाएगा। अपने इस वीडियो के जरिए शुभांशु ने लोगों को अंतरिक्ष के अनुभव के बारे में बताया है। बता दें कि शुभांशु हाल ही में अंतरिक्ष में हिंद का डंका बजाकर लौटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।